नमस्ते भारत, सलाम भारत एंड हेलो भारत। आज 10 का दम में लगने वाला है सुपरस्टारडम, क्योंकि हमारे साथ है द मैन, द लेजेंड हिमसेल्फ, द अल्टीमेट सुपरस्टार धर्मेंद्र जी, यानी कि धर्म जी। और उनके साथ है द डायनामिक ड्यूओ बॉबी देओल। शुक्रिया शुक्रिया शुक्रिया। आज धर्म जी और बॉबी देओल खेलेंगे हमारे साथ 10 का दम। तो धर्म जी, जट यमला पगला दीवाना फिर से क्या रफी साहब ने हमें एक ऐसा गाना दे दिया प्रतिज्ञा में जी, तो वो गाना के साथ में जो कहानी के साथ जुड़ जाता है, ऐसे लगता है कि रफी साहब ने इसलिए बनाया था कि आगे इसके सीक्वल बनते जाएंगे। तो फिल्मों में तो कुछ ना तो करना ही है हमें। जी सर, यहीं पे रहेंगे हमेशा। तो ढूंढते रहते हैं, कुछ ना कुछ करते रहते हैं। अभी तो मुझे लगता है मैं न्यू कमर हूँ, मुझे रोल मिलेगा। बॉबी, जट यमला पगला दीवाना आफ्टर रेस। वेरी एक्साइटेड, और उसमें एक सरप्राइज एलिमेंट है मस्ताना। कि हमेशा कहते हैं ना 4 चांद लग गए, हम 3 चांद थे, चौथा चांद आ गया। थैंक यू धर्म जी। लमजी लग रहा है यार थोड़ा सा। ये कहाँ है इसका पैडल, कहाँ है इसके? ठीक है धर्म जी। ऐसे लगता है घोड़े पे बिठा दिया मुझे। सो 2 सुपरस्टार्स हमारे साथ खेल रहे हैं, धर्म जी एंड बॉबी देओल। ओके, सो 10 का दम में पहले खेलेंगे एक अनोखा नॉकआउट राउंड, जिसमें होंगे 7 सवाल, और जिस भी प्रतियोगी के ज्यादा अनुमान करेक्ट होंगे वो हो जाएंगे लाइट ईयर्स अहेड और खेलेंगे सुपर सवाल। All the best, Papa. Thank you. May the best man win. Let's play 10 का दम। आपका पहला प्रश्न है ये कि कितने प्रतिशत भारतीयों ने कभी पंजा लड़ाया है? What % of Indians have arm wrestled at least once? आपने तो कितने पंजे तोड़े होंगे? लड़ाई नहीं होगा, तोड़े ही होंगे आपने तो। गांव में शुरुआत ही यहाँ से होती थी। स्कूल में भी लड़के भी बैठे बैठे भी शुरू हो जाते थे। तो मेरा क्या था, ये जो पक्की ईंट होती है ना भट्टे की, ये मेरे अभी दर्द है, वो मैं तोड़ी थी रख के जमीन पर। तब हाथ अच्छा खासा है, अभी भी तो, अच्छा खासा है। बट सनी और बॉबी आपको पंजे में हरा सकते हैं? ये शर्माते हैं, ये तो बेचारे वैसे ही खड़े रहते हैं। लेकिन इस बात की तो गारंटी है कि आप आज भी मुझे और बॉबी को इकट्ठे आप पंजे में हरा सकते हैं। यार जीते रहो यार, इतना सम्मान, इतना प्यार देते हो सब मुझे। तो ये देख लो, अगर ये देख लो, ये देखो, याद देखो। एक 2.5 किलो का हाथ है, हाँ, ये 50 किलो का है। टेबल ले आओ। ये तो बच्चे भिड़ जाएंगे मेरे साथ यार। रेडी आप और हमारे हाथ भी नहीं दिख रहे। ये देखिए,
ये मेरा हाथ, हाँ ये इधर। थैंक यू। तो 15 सेकंड है आपके पास और समय शुरू होता है अब। ऑन मार्क्स गेट सेट रेडी गो। मैन, मैं आप बता दें कहाँ लगाना है? मैन, हाँ नहीं मैन, हाँ आदमी के बारे में हाँ हाँ। कितना चाहिए? कितने में लगाना है? कितने में लगाना है आपको? तू ठीक तो तू ही लगा दे। आप बताओ कहाँ पे आप लगा? बॉबी ने लगाया है 72% पर और धर्म जी ने लगाया 86% पर। आए देखें कौन जीतते हैं, धर्म जी या बॉबी। तो फर्स्ट पॉइंट जीत चुके हैं बॉबी देओल और कमा चुके हैं 20,000 रुपए। आपका सेकंड प्रश्न ये है कि सर, ओए कैसे हैं आप? सलमान सर। मिमिक्री करने आओ यहाँ पर। हाँ? नहीं सर, आज मेरा इंडस्ट्री में आना सफल हो गया सर। धर्म जी के सामने परफॉर्म कर रहा हूँ। वाह, सर मैं सच कह रहा हूँ, मेरे दादाजी भी आपके फैन थे, मेरे पापा भी आपके फैन हैं और मैं भी आपका फैन हूँ और मुझे पूरा यकीन है मेरे बच्चे भी आपके फैन होंगे सर। so nice, so nice. सर सबसे हाथ जोड़ के सर माफी चाहता हूँ कि आज आपकी नकल करके थोड़ी सी हिमाकत करने की कोशिश करने वाला हूँ, तो सर इजाजत है? बिल्कुल बिल्कुल। क्या बात है, धर्म जी ने इजाजत दे दी, जोरदार तालियां बजाओ। एक बार आईना देख लूं। क्या बात है, माशाल्लाह आज भी एकदम जवान लगता हूँ। मुझे लगता है किसी फिल्म में बॉबी के छोटे बेटे का रोल कर लेना चाहिए मुझे। अपनी खूबसूरती के लिए एक शेर कहना चाहता हूँ। मोहब्बत मिलती है बड़े इत्तेफाक से, मोहब्बत मिलती है बड़े ही इत्तेफाक से, और जिस गली से गुजरता हूँ हसीनाएं गिर जाती हैं टपाक से। सलमान सर, आप लोगों से सवाल पूछते रहते हैं, मैं भी आपसे चंद सवालात करना चाहता हूँ, अगर आपकी इजाजत हो तो। जी बिल्कुल। जी मेरा पहला सवाल है, आप शादी कब कर रहे हैं? और मेरा दूसरा सवाल है, बताइए ना शादी कब कर रहे हैं? और मेरा तीसरा सवाल, आज आपको बताना ही होगा आप शादी कब कर रहे हैं। मुझे पता था आप नहीं बताएंगे, इसीलिए मैंने एक लड़की बुलाई है कॉमेडी सर्कस से। मुझे पता है वो लड़की आपको देखते ही पसंद आ जाएगी और आप शादी के लिए ना कर देंगे। कहाँ है, आ जाओ। जीने के है 4 दिन, बाकी है बेकार दिन। जीने के है 4 दिन, बाकी है बेकार दिन। जाए 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 एक बार जो जाए जवानी फिर ना आए, जवानी फिर ना आए। क्या बात है, वाह! यहाँ 3 बॉडी बिल्डर, 30 ml डोला, 60 ml डोला, 90 ml डोला। मैं कहीं गलती से जिम में तो नहीं आ गई? नहीं नहीं, आप बिल्कुल सही जगह आई हैं, उठाइए डंबल्स। धर्म जी, मैं आपकी बहुत बड़ी फैन हूँ। जी खुश आपसे शिकायत है जी। सर, आपके चक्कर में ना हमारे घर में किसी ने शादी नहीं की। मेरी दादी कुंवारी, मेरी माँ कुंवारी, मैं कुंवारी, मेरी बिटिया कुंवारी। सिर्फ इस उम्मीद में कहीं आप हाँ तो बोले। मेरी मम्मी आपकी इतनी बड़ी फैन थी, होय सारा दिन सर गुलाब लेके ना घर में घूमती रहती। धर्मू जी लव्स मी, ही लव्स मी नॉट। ऐसे करके पूरा गार्डन खा गई, बताओ। सर मुझे तो लगता है इतना जिस हिसाब से गुलाब का है, सुबह सुबह गुलकंद ही निकलता होगा। ये जो गुलाब वाली बात आपने कही है, इस पर एक शेर अर्ज करना चाहता हूँ। वाह! मजा आ गया। वाह! क्या
बात है? मैं अभी कुत्ते पकड़ने वाली गाड़ी बुला लूंगा। सही सही। भाई शेर ये है कि एक गुलाब को हमने छुपाया है किताबों के बीच। वाह। एक गुलाब को हमने छुपाया है किताबों के बीच, और ये आई निकाल के खा गई बदतमीज। मैं एक ही बात कहूंगी। ये वाह वाह मत करो, अपनी बेटी को बुलाओ, इन्हें सलमान जी से शादी करनी है। देखिए, एक सिंपल सी बात बता रही हूँ, मुझे नहीं पता था रिश्ता सलमान जी का आ रहा है। मैं बेटी को बंद कराई हूँ दरवाजे में, शादी मेरी होगी, मैं ही करूंगी सलमान जी से शादी। तुम्हारी शादी नहीं हो सकती। अरे क्या कमी है मुझ में? अरे उनके लिए एक खूबसूरत लड़की चाहिए। खूबसूरत? मैं कहाँ से खूबसूरत नहीं हूँ, यहाँ से नहीं हूँ। मैं कहाँ से खूबसूरत नहीं हूँ? मैं इतनी हॉट हूँ, मैं बताऊँ, मैं खाली चिता पे लेट जाऊँ, गाल लग के आग लग जाती है। ये क्या बदतमीजी वाली बातें कर रही हैं आप? मैं कह रही हूँ मेरी शादी कराओ, बस एक ही मुझे एक छोटा सा एक ही प्रॉब्लम लगता है, जो कहते हैं ना, एक बार जो कमिटमेंट कर दी फिर मैं अपने आप की नहीं सुनता। मुझे ऐसे नहीं, मुझे ऐसा चाहिए धोखेबाज आदमी, धोखा दे मुझे। मैं चाहती हूँ धोखा दे, एक बार दे, मैं कई बार धोखे दूं। मैं चाहती हूँ। एक बात बताओ, दाढ़ी वाली औरत, दाढ़ी वाली औरत। हाँ तो दाढ़ी वाली औरत, आप इनसे शादी करना क्यों चाहती हैं? देखो, दो रीजन है, एक तो इनके पास पैसा बहुत है, और दूसरा मैं लालची बहुत हूँ। ये आपसे शादी नहीं कर सकते, आप जाइए यहाँ से। कोई बात नहीं, ठीक है, मैं बॉबी जी से शादी करूंगी। बॉबी जी से? मुझे करनी है, मैं शादी की तलब लेके आई हूँ। अरे शादी की तलब। शादी की तलब? आपको पता नहीं है सर? देखो बॉबी जी का सीन क्या है मैं बताती हूँ। शादी में इसलिए कर, एक तो तलब है ही, बता दिया आपको। दूसरा मेरे बच्चे पूछ रहे हैं हमारे पापा कौन है, कोई तो नाम देना है ना। मेरे बच्चों को क्या बोलूंगी, आज कोई तो जवाब लेके जाऊंगी मैं। आपको पता है बॉबी जी कितने क्यूट है, इतने स्वीट। ये अगर गदर फिल्म में होते और कह देते ना अशरफ अली, अशरफ अली, अशरफ अली, अशरफ अली, अशरफ अली कहता जा सकीना जा, ओए ले जा, तेरा क्यूट दामाद, ओए ओए ओए, ऐसा हो जाता। बिना पासपोर्ट के पाकिस्तान तक छोड़ने जाते हो, क्या बात कर रहे हो आप? कितने क्यूट दामाद है, शादी तो होगी। तुम ऐसे नहीं मानोगे, एक काम करते हैं, हम बॉबी जी से कुछ सवाल पूछ लेते हैं, आपसे पूछ लेते हैं, जिसने ज्यादा जवाब सही दिए हम उनकी बात मान लेंगे। मंजूर। अगर वो जीते तो तुम चुपचाप चले जाओगी, अगर तुम जीती तो हम शादी की बात करेंगे। तो पहला सवाल बॉबी जी से पूछते हैं। बॉबी जी बताइए, इस दुनिया में पानी ज्यादा है या जमीन? पानी ज्यादा है। ठीक है। सही जवाब। आप बताइए जी। कितने लीटर पानी है? बताइए। ये तो नहीं था स्क्रिप्ट में। अच्छा थोड़ा आसान पूछ लेते हैं। जी। बताइए, ये जो जमीन है, हाँ। इसका क्षेत्रफल कितने किलोमीटर है? आपने मुझे दुल्हन बनने बुलाया क्या आईपीएस ऑफिसर? क्या करवा रहे हैं? मुझसे कुछ सवाल इजी पूछिए, इजी गोइंग, फ्लो में जाए वो। अच्छा ठीक है, इजी इजी पूछ लेते हैं। तो बॉबी जी बताइए,
ये जो फिल्म आ रही है यमला पगला दीवाना फिर से, इनके डायरेक्टर साहब का नाम क्या है? नवनीत। नवनीत जी। जी अब आप बताइए, जी। नवनीत जी ने आखिरी बार शेविंग कब की थी? आप सीधा ना क्यों नहीं बोलते? ना बोले मैं चली जाऊंगी, ये क्या मतलब? देखो, एक शेर कहना चाहता हूँ आपकी इस ना पे। जी धीरे धीरे प्यार को बढ़ाना है, हद से गुजर जाना है, और वादा करो मुझसे मुंह दोबारा कभी नहीं दिखाना है। चलो जाओ यहाँ से। मुंह तो मैं दिखाऊंगी, कॉमेडी सर्कस में दिखाऊंगी, वो आ रहा है। सलमान जी नहीं, कोई बात नहीं, आपके भाई हमारे जज है, मैं सोहेल जी पर ट्राई करूंगी, क्या दिक्कत है? शायद वहीं से लात मिल जाए। मजा आ गया। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सर, थैंक यू सर, थैंक यू सर। बढ़िया बढ़िया। थैंक यू सर, थैंक यू सर। चलें आगे बढ़े। तो आपका सेकंड प्रश्न है ये कि कितने प्रतिशत भारतीय पुरुषों ने कभी किसी गर्ल्स कॉलेज या हॉस्टल के चक्कर काटे हैं? What percent of Indian men have at least once roamed around a girls college or hostel? आपका तो वो हिसाब नहीं होगा, गर्ल्स कॉलेज और हॉस्टल आपके इर्द गिर्द घूमता होगा। वो साइकिल ही चली जाती थी। इनसे पूछूं मैं? पूछो हाँ? मैं तो सेकेंड ईयर कॉलेज में जाकर कैंटीन में जाने लगा। उसके पहले शर्म आती थी मुझे, लड़कियां इतनी होती थी, बट दैट्स हाउ इट वाज। आई वाज वेरी शाय, बट ना अभी शायद नहीं है, अभी बहुत बोल्ड हो गए। अभी खुल रहा है। जी हाँ, बच्चा बड़ा हो रहा है। तो रेडी? आपके पास 15 सेकेंड है। ऑन योर मार्क्स गेट सेट रेडी गो। बॉबी देओल ने लगाया है 80% पर और धर्मजी ने लगाया है 50% पर। आए देखें कि कौन जीतते हैं, बॉबी या धर्मजी। कम ऑन रोलू द गोलू। लेकिन ये 25% एवरेज बड़ा कम हो गया है। बहुत कम हो गया है। हाँ, घूमते सब हैं, कबूलता कोई नहीं। धर्म जी जीते ये पॉइंट और इक्वल हो गए बॉबी और धर्म जी। मैं यही सोच रहा हूँ बैठे बैठे यहाँ पर कि पापा इज द बेस्ट, द मोस्ट गुड लुकिंग मैन, यू आर द सेकंड मोस्ट गुड लुकिंग मैन। जब आप लोग कॉलेज में या स्कूल में थे तो कितनी लड़कियां घूमती होंगी बाहर? बताइए सर, ये कहाँ मेरी उम्र बात करने की सर। ये आप ही बोल सकते हैं। हम बोले तो हाँ पेट पापा, जाएगी। कितनी लड़कियां घूमती थी आपकी जरूरत? हमारे वक्त में थोड़ा सा शाइनेस थी। कई तो मन ही मन में करते रहते हैं, ठंडी आहें भरते रहते थे, पता ही नहीं था उसको, सामने वाली पार्टी को मालूम ही नहीं। पापा, आपने एक पोइट्री लिखी थी ना, एक बहुत खूबसूरत सी एक लड़की थी हाँ, आपके वो अच्छा स्कूल में। दैट इन्फैचुएशन। इन्फैक्चुएशन। तो उस पे मैंने एक लिखता हूँ, एक नज्म लिखी है कि अनोखी कशिश अनजाना एहसास। वो क्या एहसास है मालूम तो है नहीं, है कुछ। तो उसमें मैंने लिखा था, एक मैं जब पढ़ता था तब पार्टीशन नहीं हुआ था जी, तब की बात है। मैं छोटा था, मासूम थी उम्र मेरी, वो क्या थी पता नहीं, पास जाने को जिसके, साथ बैठने को जिसके जी चाहता था। वो तालिबा थी 8वीं की, मैं 6ठी में पढ़ता था। हमारे स्कूल टीचर की बेटी थी, नाम हामिदा था। यूं ही मुस्कुरा देती, मैं पास चला जाता। वो खामोश रहती, मैं सर झुका लेता। वो पूछती कुछ और थी, मैं कह कुछ और जाता। मैं फिर चुप हो जाता। वो कहती उदास मत हो धर्म, अभी वक्त है तेरे इम्तिहान में, सब ठीक हो जाएगा।
वो कहते हुए चली जाती, मैं देखता रहता, वो ओझल हो जाती, मैं सोचता रहता है सवाल क्या है यार, ये सवाल क्या है, ये अनोखी कशिश, ये अनजाना एहसास, ये सवाल क्या है। फिर कहता है कि हमीदा जिस दिन सवाल का मतलब समझा गया, हल के लिए चलाऊंगा। पाकिस्तान बन गया, हमीदा चली गई और मुझे मेरे सवाल का मतलब समझ आ गया। अब भी गाहे बगाहे उसकी याद कभी मीठी चुभन जब दे जाती है तो हंस देता हूँ खुद पर, कहते हुए धर्म तेरे मिजाज आशिकाना का वो पहला मासूम कदम था और वो मासूम कदम तू जिंदगी भर न भूलेगा। बहुत बढ़िया। आप दोनों इतने रोमांटिक हो, अभी पापा तो कुछ ज्यादा ही रोमांटिक हो रहे हैं आज, लेकिन मैं आप सबसे दोनों से मुझे छेड़ के कहते रोमांटिक हो रहा है। नहीं, लेकिन मैं आप दोनों से कुछ सवाल पूछना चाहता हूँ। आप दोनों में से सबसे ज्यादा रोमांटिक कौन है, वो इन सवाल से मुझे पता चलेगा। तो सलमान, फर्स्ट टू यू, अगर मैं आपसे पूछूं कि आपके लिए आज की सबसे खूबसूरत हीरोइन कौन है और कल की सबसे खूबसूरत हीरोइन कौन थी, तो किसका नाम लेंगे आप? So I think Madhubala ji was She was the most beautiful. And अभी जो खूबसूरती में चल रही है वो एक कटरीना है जो कि पापा, आपके लिए भी सेम सवाल, तो आप किसका नाम लेंगे? तो मधुबाला, जैसे उन्होंने कहा, मधुबाला ही थी। और आज की टेस्ट काफी सिमिलर ही चल रहा है। क्या है कि मेरा जी चाहता है मैं फिर से वैसे हो जाऊं यार, जैसे मैं ऐसा हो जाऊं और फिर मैं नाम नहीं गिनूंगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। डेट पे जा रहे हैं जी, तो कहाँ ले जाएंगे और क्या गिफ्ट देंगे आप? देखो ये आंसर भी बहुत सिमिलर आएगा, फार्म पे। पापा तो वही हो गया ना मेरा भी, इससे सेफ जगह। इसीलिए आप दोनों इतना फार्म पे टाइम बिताते हो। मैं सलमान के फार्म पे जाऊंगा। अच्छा, सलमान के फार्म अच्छा, फिर गिफ्ट क्या देंगे? गिफ्ट जो भी वहां पे उगड़ा होगा वही देंगे। पापा आप मुझसे मत पूछो यार। मैं बता ही नहीं सकता। ओके, लास्ट क्वेश्चन। कभी किसी हीरोइन के साथ सीन रीटेक करने के लिए झूठ बोला है आपने? सवाल पूछ रहे हो कि हमारे पोल खोल रहे हैं? आपके साथ हुआ ये? क्या मेरे साथ कुछ भी नहीं हुआ। We'll not answer these kind of questions. ठीक गंदा। इसका रिजल्ट यही है कि आप धर्म जी जीत गए। नहीं, दोनों एक जैसे ही हैं। मैं खुद इतने सालों से देख रहा हूँ कि what Papa looks at you and looks at me and he sees so much अपने आप को in you. So the answers had to be same. So नहीं, दोनों but इतने रोमांटिक हैं। अगर मैंने किसी को फॉलो किया है इस इंडस्ट्री में तो मैंने सिर्फ धर्म जी को फॉलो किया है। Seriously, always, हमेशा। नहीं, वैसे मुझे I like he is a good human being to be first frank. I love him for that. You've always been fond of him. हमारी नेचर्स काफी मिलती जुलती हैं, इंसानियत भी, सब कुछ अच्छा है तो हो ही जाते मोहब्बत।
चलिए आगे बढ़ते हैं। तो आपका तीसरा प्रश्न है ये कि कितने प्रतिशत भारतीय अपने पिता के आने पर उन्हें इज्जत देने के लिए खड़े हो जाते हैं? What percent of Indians stand up when their father walks into the room as a mark of respect? लेकिन आजकल जमाना बदल गया है ना, वैसा रहा नहीं है। पर हम लोग तो हो जाते हैं। कभी कभी घर आता हूँ, मेरा बेटा उसके दोस्त बैठे हैं वहां पर, कोई उठता ही नहीं मिलने के लिए। उन्हें हो क्या गया आजकल? हम लोग जब किसी के पापा आते थे, हम किसी के घर पे जी जाते हाँ। थे, तो हम लोग ऐसे हो जाते थे। छोटा था मैं, तो दिल चाहता बाप के साथ सोऊं, तो मैंने माँ से कहा मैं बाबूजी के साथ सोना है। तो कहते सुला लो ना इसको। मैं गया, तो मैं सोया बाबूजी के ऊपर हाथ रख के, जैसे वो आराम से, प्यार बाप का। तो मुझे कहते हैं तो वो बेटा वो पहाड़े सुनाओ टेबल्स। मैंने सोचा यार मैं सोने आया था, मरने नहीं आया था। तो मैंने रजाई ऐसे लिहाफ उठाई और माँ से कहा मुझे बुला लो। तो कहती आजा आजा। तो मैं चला गया। हमारा बंगला बनाया ना हमने, शुरू में 2 पेड़ बाबूजी ने, मेरे फादर, बाबूजी हम कहते हैं, एक नीम का एक आम का लगाया था। वो नीम का पेड़ अभी बड़ा घना सायेदार हो गया है, तो कभी कभी याद आती है ना, उसके नीचे चला जाता हूँ। तो ऐसे लगता है कि वो शाखें झुक के प्यार दे रही हैं या कह रही हैं कि मैं यही हूँ, मैं गया नहीं, खुश रहो धर्म। तो इस तरह से फील होता है। सनी तो कोई बैठता ही नहीं है। जब आप हो तो मैंने कभी सनी को बैठे हुए देखा ही नहीं। एक्सट्रीमली इंट्रोवर्ट है वो। जी जी। पेनफुल आई एम टेलिंग जी। मैं चाहता हूँ कुछ तो बात कर यार मेरे साथ। हाँ। मैं तरस जाता है कि बाप मुझसे बात नहीं करूँ। वो है, उसकी नेचर ऐसी है, अंदर से वो इमोशनल बहुत, आंखों में उसके आंसू आ जाते हैं, लेकिन बात नहीं करता। तो प्रश्न ये था कि कितने प्रतिशत भारतीय अपने पिता के आने पर उन्हें इज्जत देने के लिए खड़े हो जाते हैं? आप दोनों के पास है 15 सेकेंड। धर्म जी, समय शुरू होता है अब। बॉबी ने लगाया 53% पर, धर्मजी ने लगाया है 32% पर। कमान रोलो द गोलू। 68%। मामू, मेरा हाथ नहीं चला, मैं ऊपर ही जाना चाह रहा था। What about that incident of yours when you were in the car when Papa called you? तो मैं शूटिंग करता था धर्म जी, गर्व फिल्म की, और मैं और शिल्पा गाड़ी में बैठे थे और फोन पड़ा था वहां पर, और मैंने देखा फोन पे धर्म जी लिखा है। तो मैंने फोन उठा, मैं खड़ा हो गया गाड़ी के अंदर। मतलब होता है ना जैसे कि घर पे बैठे हो, डैड का फोन आया, खड़े हो गए, इतनी जोर से टकरा के गिरा हूं मैं नीचे। तो शिल्पा हंसने लगी, व्हाट हैपेंड टू यू? किसका फोन? ऐसे धर्म जी का फोन आया। इसे बट तुम गाड़ी में हो यार। तो ऐसे वो आदत है, अब वो गाड़ी में हो, कहीं पे भी हो। एम्बेसडर थी, इतना जोर से लगा है कि थ्रू आउट द होल कॉन्वर्सेशन आई वाज होल्डिंग माय हेड एंड टॉकिंग, और वो पागल हंस रही है। ये तहजीब और तमद्दन हमारा है तो बहुत खूबसूरत, इसको कायम रखा जाए तो बड़ी अच्छी बात। आपका चौथा प्रश्न है ये कि कितने प्रतिशत भारतीयों को अपनी पीठ किसी दूसरे से खुजलवाने की आदत है? ये बहुत अच्छी आदत है। What percent of Indians have a habit of making someone else scratch their back? I think पीठ तक के ठीक है। बाकी सब तो खुजलाते ही रहते हैं।
ये तो हाथ ही नहीं पहुंचता जो ना, दाबता ही नहीं हाथ वो। पंजा बनाया हुआ ना कैसे खुजली खुजली। हाँ वो एक, हाँ मैंने फर्स्ट वो पंजा देखा था संजय दत्त के पास। तो वैसे ये क्या है इसे यार, बड़ा मजा आता है इसे। इसे मुझे किसी एक दोस्त ने दिया खुजाने के लिए। मैं तो जहाँ भी कोई पेड़ देख लेता हूँ, दीवार देख लेता हूँ, मैं तो लग जाता हूँ उसके अंदर। हमारे पास वो है ना वो, पाजी ये देखो, ये लंबा नहीं होता? this is nice, हाँ यार, this is nice. very nice, I'm taking this home. very good यार। इससे इतना अच्छा लगा, खुजली और बढ़ रही है। आपके पास 15 सेकेंड है और समय शुरू होता है अब। ऑन योर मार्क्स, गेट सेट, रेडी, गो। बॉबी ने लगाया 45% पर और धर्मजी ने लगाया 20% पर। आए देखें कि कितने लोग दूसरों से अपनी पीठ खुजवाते हैं। कम ऑन रुलू दुगोलू। तो आपका 5वां प्रश्न ये है, कितने प्रतिशत भारतीयों ने कोई भारतीय शास्त्रीय नृत्य सीखा है? What percent of Indians have taken formal lessons in any Indian classical dance form? पंजाब में तो क्लासिकल होता है। क्लासिकल डांसिंग से याद आया, कि जल्दी जल्दी भगाओ, अभी सवाल है। क्लासिकल डांसिंग की तलब आई है। आपने क्लासिकल, अर्जुन हिंगोरानी मेरा डायरेक्टर था पहली फिल्म में, तो उसमें कोई डांस वांस था, तो मुझे कहता स्टैंड के पास एक डांसिंग स्कूल था जी, वहाँ सीखो, हम फीस हम भरेंगे। तो मैं जाता था वहाँ भी, फॉक्सट्रॉट 1 2 3, मैं बोर हो गया यार क्या है। तो नीचे दुकान थी, समोसे चाय अपने खा के तो मैं चला था, मैं हो गया, मैं क्या, मेरा अपना स्टाइल है जी डांस का, मैं जो स्टेप कर जाता हूँ मैं खुद नहीं कर सकता दोबारा। इट्स सो ओरिजिनल। उसको अगर मुझे कहे धर्मेंद्र ये फिर से, मेरा कहा नहीं, ये हो गया हो गया। जब डांसिंग की बात चली रही है, यमला पगला दीवाना वाला वो जो आइकॉनिक स्टेप है वो तो करना तो पड़ेगा ही। मैं जट यमला पगला दीवाना हो रब्बा, इतनी सी बात न जाना के ओ मैनू प्यार कर दी है, साडे उत्ते वो मर दी है, के ओ मैनू प्यार कर दी है, हाय 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 साडे उत्ते वो मर दी है। आपका सवाल ये था कि व्हाट परसेंट ऑफ इंडियंस हैव टेकन फॉर्मल लेसन्स इन इंडियन क्लासिकल डांस फॉर्म। आपके पास 15 सेकेंड है और समय शुरू होता अब।
That's a big difference. सो बॉबी दोनों लगाया 10% पर और धर्म जी लगाया 51% पर। आए देखें कि कितने इंडियंस हैं जिन्होंने इंडियन क्लासिकल डांस फॉर्म सीखा है। बॉबी जीत गए। जीत गया, शाबाश। तो अब बॉबी हमारे साथ खेलेंगे सुपर सवाल। Okay. तो धर्म जी आप किस चैरिटेबल ट्रस्ट के लिए खेल रहे हैं? ये मेरे एक दोस्त हैं, तो उन्होंने एक स्कूल शुरू किया है, गेटवे स्कूल ऑफ मुंबई, और वो स्पेशल नीड्स किड्स को वहाँ पर सिखाते हैं, एंड आई थिंक इट्स अ ग्रेट कॉज। अब आइए आपसे आपका छठा सवाल पूछ लेते हैं। ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀ ਬੈਟਰੀ ਚਾਰਜ ਰਹਿੰਦੀ ਏ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀ ਬੈਟਰੀ ਚਾਰਜ ਰਹਿੰਦੀ ਏ 24 ਘੰਟੇ ਉਹ 24 घंटे। भाई कैसे हैं? राज मैं ठीक हूँ। यहाँ पर कैसे? भाई कैसे हैं? पारी पैरी पन्ने जी। अरे जीते रहो। कैसा है तू? मैं ठीक हूँ सर, मैं ठीक हूँ। भाई मिठाई लेके आया हूँ। किस बात के लिए भाई? किसकी मेरा शादी नया है? शो आ रहा है भाई का, मेरे को बड़ा फायदा है बॉबी पाजी। ये जहाँ भी जाते मेरे को नया शो मिल जाता है चैनल पे। मुझे देना एक टुकड़ा। अरे सर थैंक यू। आपको पता है पंजाबियों का धर्म क्या है सलमान भाई? धर्म पाजी मतलब हम लोग हर बात आपसे कनेक्ट कर देते हैं। मतलब धर्म आपको से, पता है एक बार पूरी फैमिली धर्म पाजी फिल्म देखने गई थिएटर में, 12 से 3 हमने देखी गदर, 3 से देखी हमने टाइटैनिक। पापा थिएटर से बाहर आके बोल रहे हैं, कहते ना सनी पाजी गदर में हैंडपंप उखाड़ते, ना टाइटैनिक में बाढ़ आती। मेरे को लगता है कैसा जहाज है भाई, आप देखो इतना बड़ा जहाज बर्फ के पहाड़ से टकरा के डूब गया। होता कोई पंजाबी हीरो उसमें कभी नहीं डूबना था, क्योंकि उतनी बर्फ तो हम रात को गिलास में खत्म कर देते हैं। बॉबी भाई आपको पता टाइटैनिक हिंदी में बनने वाली थी, सलमान भाई को साइन किया था उन्होंने। थोड़ा वो क्रिएटिव डिफरेंस हो गया इसलिए बन नहीं पाई, वो राइटर और प्रोड्यूसर का झगड़ा हो गया। पहला ही सीन चल रहा था पेंटिंग वाला। यार पूरी बात तो सुन लो, तुम पहले ही उधर भाग जाते हो। तो पेंटिंग वाला सीन चल रहा था, राइटर कहता सलमान भाई पेंटिंग बनाएंगे, प्रोड्यूसर कहता नहीं, पेंटिंग बनाएगी हीरोइन, सलमान भाई शर्ट उतार के सोफे पे बैठेंगे। मतलब भाई मैंने भी बड़ी कोशिश की आपके स्टेप फॉलो करने की। एक वो था ना, वो जाए जाए जवानी, आपने तो ऐसे किया तो सीटियां आई, करोड़ों की कलेक्शन आई। मैंने किया भाई एम्बुलेंस आ गई, क्योंकि मेरे यहाँ पे तलवार थी, टावल था नहीं। तलवार से की। वैसे मैं आपको बताऊं, ये जो आपका शो है ना 10 कदम, ये ऑडियंस के लिए सबसे परफेक्ट शो है भाई। अनुमान हर जगह लगता है बॉबी भाई, अंग्रेज लगाते हैं सलमान भाई अनुमान। आपको पता है पेड़ से सेब गिरा नीचे तो न्यूटन ने क्या अनुमान लगाया कि ग्रेविटी है। मतलब अंग्रेज पढ़े लिखे, उन्होंने अनुमान लगा ग्रेविटी है। मैंने अपने घर वालों को समझाया, मैंने कहा ताया जी ये देखो, ये पढ़े लिखे लोग हैं, सेब गिरा नीचे, उसने बोला धरती में ग्रेविटी है, नीचे खींचती है। आप भी कुछ करो, सारा दिन ताश खेलते रहते हो। कहते जब न्यूटन ने अनुमान लगाया कितने साल का था? मैंने कहा होगा 25-30 साल का। तो कहते हैं 25-30 साल से वो हग रहा था, वो हवा में जाती थी। खैर भाई मैं आपको बता दूं, सोहेल भाई ने आपके लिए एक मैसेज भेजा है। सोहेल भाई भी हमारे शो में हैं, तो उन्होंने बोला है कि सलमान भाई को बोल देना कि बलराज की बातों को जज नहीं करना, सिर्फ एंजॉय करना है, क्योंकि जज करने के मैं सोनी से अलग पैसे ले रहा हूँ। तो अभी मैं चलता हूँ। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच भाई। Thank you, बलराज। आप खेलिए 10 कदम पाजी। थैंक यू सो मच जी, थैंक यू सो मच। बाय पाजी, थैंक यू सो मच जी। चलें आगे बढ़े। अब आइए आपसे आपका छठा सवाल पूछ लेते हैं। प्रश्न ये है कि कितने प्रतिशत पतियों को अपनी बीवी से हुई पहली मुलाकात की तारीख याद है? What percent of Indian husbands remember the date when they first met their wife? मुझे पता है।
आपको पता है? मुझे पता है जिस दिन मैंने प्रपोज किया था जी। तो पहली बार मेरा तो वो डेट याद नहीं क्योंकि मैं बस उसको देखते रह गया था तान्या को। पर मुझे याद है 24 दिसंबर को मैंने प्रपोज किया था। अच्छा सलमान, वाइफ तो नहीं मिली लेकिन कौन सी तारीख याद है वैसे? अरे जन्मदिन नहीं याद होते मुझे बहुत जूते पड़ते हैं। ये गर्लफ्रेंड की बात मत करो। खैर छोड़ो और आगे तो आपके पास 15 सेकंड है। कितने प्रतिशत पतियों को अपने बीवी से हुई पहली मुलाकात की तारीख याद है? आपका समय शुरू होता है अब। धर्म जी, ऑन योर मार्क्स, गेट सेट, रेडी, गो। बॉबी देओल लगाया है 31% पर, धर्म जी लगाया 81% पर। धर्म जी को याद है इसका मतलब। कम ऑन, रोलू तो गोलू, बता दो। वो 64%। धर्म जी जीत गए ये पॉइंट और कमा चुके हैं 40,000 रुपए। धर्म जी, जैसे कि खबर फैल गई कि आप और बॉबी यहाँ पर आने वाले हैं, तो आपके फैंस ने यहाँ पर चिट्ठियाँ भेजना शुरू कर दी। तो आप देखना चाहेंगे कि क्या चिट्ठियाँ भेजी? लाओ भाई बाजी। चिट्ठी आई है चिट्ठी आई ये तो पूरा ही लेटर बॉक्स ही आ गया धर्म जी। ये लेटर बॉक्स आके हैंड डिलीवर करके जाता है आजकल। थैंक यू। जाइए लेटर बॉक्स, थैंक यू। और गिर मत जाना कहीं। इस लेटर बॉक्स को मैंने हाथ जोड़े थे जब मैंने पहली दफा अपनी फोटोग्राफ्स और ऐप भेजी थी फिल्म घर को। उसमें जब चिट्ठी डाली और तो कहा कि यार बचा दे, बुला लेना। तो ये एक फैन है आपकी, स्वाति नाम की, और वो बोलते कि डियर धर्म जी, फ्रंटियर मेल और आपका एक अनोखा रिश्ता है, उसके है। बारे में बताइए ना प्लीज। फ्रंटियर मेल्स हमारे गांव सानेवाल के पास है। रात को 11 साढ़े 11 के करीब गुजरती थी। तो एक विसल सानेवाल के गुजरती, जैसे मुझे कहती हो कि धर्म तैयार रहना, मैं लेके जाऊंगी तुझे। और वैसा ही हुआ। उसने, ऊपर वाले ने सुन ली, फ्रंटियर मेल से चले आए। ये एक अनहोने ख्वाब थे मेरे यहाँ आना। और ये एक्टिंग को मैंने हमेशा अपनी महबूबा समझा है, इसको प्रोफेशन नहीं समझा। तो यहाँ फिल्म फेयर के जरिए मैं आ गया। फिर भी स्ट्रगल करनी पड़ती है जी, क्योंकि पहले लोग फिल्म बनाते थे आराम से, बंदनी शुरू हुई, साइन हो गई, थोड़े पैसे भी मिल गए, लेकिन शुरू होने में 1.5 साल लग गया। दैट वाज मोस्ट रियली सो टफ फॉर मी, बट आई सोच के आया था कि करके ही जाऊंगा, बन के ही जाना है। और जब मेरा स्क्रीन टेस्ट हुआ सलमान, मैंने कहा धर्म इज नाउ और नेवर, डू इट, यू आर डाइंग टू बी एन एक्टर। तो ये है 7वां और आखिरी प्रश्न, और प्रश्न है ये कि कितने प्रतिशत भारतीयों को नाश्ते में पराठे मक्खन खाना पसंद है? पसंद है, खा नहीं सकते। भूख लग रही है। खाना पसंद है लेकिन खा नहीं सकते। पसंद तो है, खा नहीं सकते। What percent Indians like eating parathas with makhan for breakfast? तो आपके पास 15 सेकंड है। आपका समय शुरू होता है अब। ऑन योर मार्क्स, गेट सेट, रेडी, गो। मुझे ऐसा लग रहा है आप बॉबी को जिता रहे हैं। खा नहीं सकते ना, कम ऑन, रोलू तो गोलू, बता दो।
क्या असलियत है? वाह! 71%। और इससे पहले कि हम सुपर सवाल की तरफ जाएं, एक और चिट्ठी आई है। चिट्ठी आई है चिट्ठी आई है चिट्ठी आई है। दे दो चिट्ठी। हाँ, ये किसके लिए? आप ही पढ़ लो। नमस्ते सर, आपकी सबसे बड़ी और अनोखी फैन की तरफ से कुछ लाइंस। डियर टाइगर, आप दिल में आते हो समझ में नहीं, वो दिल मेरा ही है किसी और का नहीं। एक बार कमिटमेंट करते हो तो किसी की नहीं सुनते। हम पलके बिछाए बैठे हैं, आप क्यों नहीं चुनते? दोस्ती का एक असूल है सर, नो सॉरी नो थैंक यू, पर जो मुझे कहना है वो तो है आई लव यू। हाउ स्वीट। बस एक अरमान है दिल का कि पूरा सीजन खत्म होने को आया है, लेकिन एक बार भी आपने अपनी शर्ट नहीं उतारी। दिस इज वायर्ड। ओ, फिर बंद ही कर दूं। सर वैसे एक बटन सर आप भी बोलें सर प्लीज, मेरी बड़ी दिल्ली से इच्छा थी सर। धर्म सर आप कहेंगे तो वो मना नहीं करेंगे। नहीं। धर्म सर प्लीज एक बार बोल दीजिए। सलमान अब दिखाई दो यार। अच्छा थोड़े ऐसे बटन खोल दो। 2-3 बटन ही खोल दो। ये है अभी भी है। मसल हिला देता है ना, वो कैसे करता था वो ये हाँ। ये ऐसे हसीन और जमील कातिल जहाँ पैदा होते हैं, उस शहर में कत्लेआम फिर आम होते हैं। छपती हैं सुर्खियां हुई फरार हसीनाओं की। हासिद कुछ लोग भी फिर रश्क पे आमादा होते हैं। तो अब नॉकआउट राउंड के विनर है मिस्टर बॉडी दियो। बाजी आ जाओ। रंग जी आपके लिए 40,000 रुपए का चेक गेटवे स्कूल। तो लेट्स प्ले सुपर सवाल। अभी तक जो आपने जमा किया है 1 लाख रुपए, अगर आपका आंसर सही पड़ जाता है तो आप कमाओगे 10 लाख रुपए, और अगर नहीं तो फिर वो 1 ही लाख आपको मिलेगा। इस सवाल की खिड़की है 10%। तो प्रश्न ये है कि कितने प्रतिशत भारतीय वोट देने को समय की बर्बादी मानते हैं? What % of Indians feel that voting is a waste of time? It's a right to vote. Yeah. I mean, I vote every time. मैं भी हमेशा से, बाहर भी होते हैं तो कोशिश ये होती कि वापस आए और वोट करें। क्योंकि वोटिंग के बाद बताया जाता है कि इतने % हुई है, उससे अंदाजा लग सकता है। उससे कि काफी इंडिया में लोग वोट नहीं करते। जी। Which is very wrong, which is very sad. should vote. कि हमारा हक है, हम चूज करते हैं, चुनते हैं जो हमारी गवर्नमेंट बने। So I think it's very important that हर इंसान को वोट करना चाहिए। कोशिश करनी चाहिए कि अच्छे लोगों को जी जिताया जाए। पुणे अनुमान सी
somewhere around this much. मगर ये आपका फाइनल है ये? हाँ, यहाँ बस तो सेट कर दीजिए आप। बॉबी धर्म जी ने लगाया है 15 से 25%। आए देखें रोलू गोलू, बताओ हम सबको कि कितने प्रतिशत ऐसे लोग हैं जो कि सोचते हैं कि वोटिंग इज अ वेस्ट ऑफ टाइम। सुपर सवाल जीत गए धर्म जी। धर्म जी और बॉबी जीत चुके हैं 10 लाख रुपए, क्योंकि उन्होंने सही जवाब दिया सुपर सवाल का। और पाजी आ जाओ पाजी। धर्म जी मामू 10 लाख। तो आज का खेल खत्म और पैसे बहुत सही जगह जा रहे हैं। तो ऐसे ही नोबल नोबल काम करो और हिंदुस्तान का बड़ा नाम करो एंड बीच में डू व्हाटएवर यू वांट टू डू मैन। और आते जाते सबको सलाम करो। गुड नाइट। मैं जट यमला पगला दीवाना हो रब्बा, इतनी सी बात न जाना के ओ मैनू प्यार कर दी है, साडे उत्ते वो मर दी है, के ओ मैनू प्यार कर दी है, हाय 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 साडे उत्ते वो मर दी है।